सहारनपुर कलेक्ट्रेट में कश्यप समाज का प्रदर्शन। एक जनप्रतिनिधि पर लगाए गंभीर आरोप। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सहारनपुर में एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए जब गांव बिलासपुर निवासी भोपाल सिंह अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी और छेड़छाड़ की शिकार बेटी के साथ दर्जनों ग्रामीणों को लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंच गया। यहां उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। शुक्रवार दोपहर 2 बजे भोपाल सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। भोपाल सिंह कश्यप गांव बिलासपुर से आए, थाना गंगो पड़ता है। ये है कि मुझे लगभग यहाँ काफ़ी समय हो गया कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए, भूख हड़ताल वगैरह भी की, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। सीधी बात तो ये है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी, मुझे दिख रहा है कि मुझे मरवा देंगे। यहाँ के अधिकारी जो है सीधे सीधे विधायकों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। विधायक ने मेरे लिए इस तरह की रच रखी 2022 में मेरे साथ जानलेवा हमला करवा, उसके लिए भी मैंने यहाँ दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन विधायक के अनुसार ही वहाँ से 2 नाम काट दिए गए जिन पर 307 लगी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब भी मैं अधिकारियों के दर आता था, मेरी पत्नी प्रार्थना पत्र लेकर आती थी यहाँ अधिकारियों के, डीएम साहब के भी, तो कि हमें कृषि भूमि पट्टा नहीं हमें चाहिए, हमें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें एक पैसा चाहिए जिससे कि मैं अपनी पत्नी का सही इलाज करवा सकूं। डीएम साहब ने स्वयं कहा कि हम आपको कृषि भूमि पट्टा देंगे, उसके लिए उन्होंने आदेश किए। आदेश के बाद हमारे लेखपाल अंकुर कुमार ने सीधे सीधे हमारे से तहसील में कहा कि 1 लाख रुपए दो और हम आपका कृषि भूमि पट्टा कर देंगे। फिर मैं जिलाधिकारी के पास आया, जिलाधिकारी से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्रीय विधायक की लेटर पैड या उनको लेकर के आओ, तब हम आपका कृषि भूमि पट्टा करेंगे। और ना ही तो आज तक लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना हमें आज तक कृषि भूमि पट्टा मिला। रही बात अब हमारी जान माल पर बन चुकी है, क्योंकि अब हमें किरत विधायक और उसके चेले जो भी हैं, कोई भी हमें, और पुलिस प्रशासन हमें झूठे केस में, और जो भी अधिकारी, मतलब कुछ लोग हमारी तरफ से मानसिक गलत सोच कर बैठे, क्योंकि हम गरीब मजदूर हैं, ये मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, उनकी सबकी सोच है कि इसकी झूठों केस में फंसाओ, और किरत विधायक ये चाह रहा है कि इसको कहीं ना कहीं मरवा देंगे। क्योंकि 2 दिन अभी शनिवार को मेरी गुड़िया के साथ मारपीट हुई थी गांव में, उसके लिए गुड़िया ने प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया, आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने कप्तान साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही किसी गिरफ्तारी हुई, ना ही हमारी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आज फिर भी हम बहुत परेशान होकर डीएम कार्यालय पहुंचे कि हमें कहीं न्याय मिलेगा, लेकिन जहां भी जाते रहे, कोतवाल साहब भी जहां भी हम जाते रहे, सब के सब, अगर कोई भी आप अधिकारी, आप कोतवाल के अलावा उनको बदल दो, दूसरे कोतवाल को ले हो, वो भी यही कहेंगे किरत विधायक के पास जाइए तो हम आपका कुछ करेंगे। सीधी सीधी बात है, मुझे और मेरे परिवार को जो खतरा है किरत विधायक से है। ना ही तो शासन प्रशासन मेरा कृषि भूमि पट्टा कर रहा है क्योंकि वो विधायक के दबाव में है, और ना ही हमें सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है क्योंकि वो भी विधायक के दबाव के कारण नहीं मिल रही है। और जो मेरा 365 की जमीन पर कूड़ा करकट पड़ता था, गोसे उपले पाते थे, वहां पर भी नवा निर्माण जो है किरत विधायक की देन से ही हुआ है। मैंने 112 पर कॉल किया, मेरी गुड़िया ने 7 बार कॉल किया, लेकिन वहां 22 घंटे तक 112 नहीं पहुंची। फिर हम परेशान होकर के कोतवाली कप्तान के यहाँ पहुंचे, लेकिन हमारी अब तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मेरे पास, मैं आपको सब बताना चाहता हूं, मुझे अब कहीं ना कहीं डर है कि मुझे किरत विधायक मरवाना चाहता है, क्योंकि मेरी हालत अब ऐसी बन चुके हैं, मेरे बच्चे रात को सोते हैं और वहां पर शोर और उस तरह की आवाज़ें होती हैं, और गाँव में भी 2-3 पंचायतें हो चुकी हैं जो कि मेरे खिलाफ हुई हैं।